Hello everyone. In this video today we are going to study about opto isolator or we can say that opto coupler. ओके और ये जो टॉपिक है वो हमारा जो यूनिट नंबर 4 है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, राइट। तो उसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है ऑप्टो आइसोलेटर और ऑप्टो कपलर। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार जो है ये 7 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, और शायद एक या दो बार 4 मार्क्स में भी आया हुआ है, राइट। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, राइट। सो इजी है ऑप्टो आइसोलेटर या ऑप्टो कपलर। सो आइसोलेटर मतलब आइसोलेट करना है, बराबर ને, અલગ કરવાનું। ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો આપણે મોટે ભાગે શું હોય છે, સપ્લાય હોય છે અને એક લોડ હોય છે, તે બંનેને આપણે શું કરવાનું છે, આઇસોલેટેડ, બંનેને અલગ રાખવાના। ऑप्टो ऑप्टो मतलब ऑप्टो जो वर्ड आता है ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए लाइट। आपने ऑप्टिकल फाइबर तो देखा ही है। सो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है, राइट। सो यहाँ पे भी जो लाइट है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करेगी। कैसे? ओके, कैसे आइसोलेट होता है वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे लिखा है कि मैनी टाइम्स लोड सर्किट मतलब पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट आर रिक्वायर्ड टू बी आइसोलेटेड। फॉर दिस ऑप्टो कपलर्स आर यूज्ड, राइट। सो दो सर्किट, तो लोड सर्किट हमारी जो एंड पे आती है, ओके, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट, वो दोनों को क्या करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है। उसके लिए क्या यूज़ होता है, ऑप्टो कपलर। अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो एकदम सिंपल है, यहाँ पे पूरा सर्किट नहीं, लेकिन उसका जो बीच का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है ना वो बताया हुआ है। बहुत सारी टाइप्स के आते हैं ऑप्टो आइसोलेटर, वो हम देखेंगे। सो इन ऑप्टो कपलर क्या होता है, फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर और लाइट एक्टिवेटेड SCR, तो उसको शॉर्ट में क्या लिखा है, LASCR, इज केप्ट अपोजिट टू एन LED। मतलब लाइट चाहिए हमें मेन, तो यहाँ पे ये जो ऑप्टो कपलर है उसमें फोटो डायोड, ये जो वर्ड है ना, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, लाइट एक्टिवेटेड SCR, तो ये जो ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, ओके। तो ये जो है ना लाइट एक्टिवेटेड SCR जो है वो भी यहाँ पे बताया गया है, ये वाला। सो देखो यही चेंज होता है, ये तो सारी सेम ही है। देखो लेफ्ट साइड पे ये डायोड, ये ट्रांजिस्टर, ये आप देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, डार्लिंगटन। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये हमारा लाइट एक्टिवेटेड SCR हो गया, ओके, और ये लाइट एक्टिवेटेड ट्रैक। सो ये सारे अलग अलग हम लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उसके बेस पे से इसका नाम पड़ा है, राइट। तो अब फोटो का मतलब क्या है कि जब उसके ऊपर कुछ लाइट पड़ेगी, राइट, तब वो ऑपरेट होगा, नहीं तो ऑपरेट नहीं होगा। मतलब हम माने तो लाइट जब उसके ऊपर, ये जो फोटो डायोड है, नॉर्मल डायोड होता है तो हम उसको बायस करते हैं, रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस में। लेकिन ये जो है वो कब कंडक्ट होता है और नहीं होता है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है ना उसके ऊपर, ओके। सो लाइट की इंटेंसिटी क्या है वो भी मैटर करती है यहाँ पे। तो लाइट कौन देगा यहाँ पे, पता चला, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि केप्ट ऑपोजिट टू एन LED, मतलब ये जो LED है सभी साइड पे, ओके, उसकी ऑपोजिट साइड के, उसके सामने ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। इसका मतलब दिस आर केप्ट इन वन पैकेज, ओके, डिफरेंट लीड्स आर टेकन आउट। सो ये जो है ना दोनों, ये सारा ये एक ही पैकेज में रखा हुआ है, रखा होता है, और उसका जो टर्मिनल है उसको मतलब बाहर निकालते हैं, उसकी पिन। तो मान लो कि एक कौन सी टाइप का पैकेज है, आपने IC देखी होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट, बस वही टाइप का है। दिस आर पैक्ड इन ड्यूअल इन लाइन पैकेज। तो IC आते हैं ना ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे टर्मिनल रहते हैं ना, ड्यूअल लाइन ड्यूअल पैकेज, राइट।
सो इस तरह से एक ही पैकेज में वो आते हैं। आइसोलेशन रेजिस्टेंस इज 10⁻11 ओम एंड आइसोलेशन वोल्टेज इज 2500 वोल्ट। मतलब जो रेजिस्टेंस है आइसोलेशन का वो बहुत हाई है। सो कंट्रोल एंड जो हमारे लोड सर्किट है दोनों को अच्छी तरह से आइसोलेट करेगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी वो। अब वो वर्किंग कैसे करता है, तो एलईडी जो है ये लेफ्ट साइड पे जो रखी है ना हर एक सर्किट में, ये सारे ये चेंज करे, बाकी तो सेम ही है, राइट। सो ये लेफ्ट साइड पे जो एलईडी रखी है वो एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्रोल सर्किट के अंदर रखते हैं उसको, क्योंकि उसकी लाइट पे से हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे, राइट। तो एलईडी को कहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल सर्किट में। अब नेक्स्ट, एलईडी डज नॉट ग्लो व्हेन इट डज नॉट कैरी इलेक्ट्रिक करंट। तो एलईडी अभी ऑफ है, कब ऑन होगी, जब उसके वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा, मतलब वो कैरी करेगा तब जाके वो ऑन होगी। सो द फोटो डिवाइस डज नॉट कंडक्ट। तो ये जब एलईडी ऑफ है तो ये जो सारे जो ये राइट साइड के जो है ना वो लाइट पे डिपेंड करते हैं, वो सारे कंडक्ट करेंगे नहीं, मतलब बद्दा केवा से बंद से चाल से नहीं, बराबर है। सो द पावर सर्किट इज ऑफ, मतलब पावर सर्किट क्या हो जाएगी हमारी ऑफ, मतलब ये राइट साइड जो है वो हमारी पावर सर्किट मतलब लोड सर्किट इनके साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे लोड। तो पावर सर्किट क्या हो जाएगी ऑफ, कब, जब एलईडी ऑफ होगी तब। अब एलईडी क्या करता है, एलईडी में से करंट पास होता है, तो एलईडी क्या हो जाएगी, ग्लो करेगी वो, मतलब एलईडी ग्लो करेगी, वो ऑन हो जाएगी, तो उसके ऊपर से जो लाइट है ना वो किसके ऊपर जाएगी, राइट साइड जो भी रखा है ना उसके ऊपर लाइट गिरेगी। तो यहाँ पे लिखा है वही कि व्हेन एलईडी कैरीज करंट लाइट इज एमिटेड, सो लाइट फॉल्स ऑन द फोटो डिवाइस। मतलब ये सारे राइट साइड के हैं उसको बोल दिए हैं फोटो डिवाइस, मतलब वो डिपेंड करते हैं हमारी लाइट पे। तो लाइट कौन देता है, यहाँ पे एलईडी। सो एलईडी ऑन होती है तो लाइट जो है वो ये फोटो डिवाइस से उसके अपोजिट रखे है वो उसके ऊपर गिरेगी, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा, मतलब कंडक्ट करेंगे। सो अभी क्या बोलेंगे हम, पावर सर्किट जो है ये फोटो डिवाइसेस के साथ लोड कनेक्ट हुआ है, तो पावर सर्किट जो है ये कंट्रोल और ये पावर सर्किट वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, राइट। दस देर इज अ आइसोलेशन बिटवीन द कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। मतलब ये कंट्रोल सर्किट है, ये पावर सर्किट है। सो ये ऑन हुआ, लाइट गिरेगी इसके ऊपर तो ये भी ऑन होगा हमारा पावर सर्किट, लेकिन ये दूसरे के बीच में क्या है, गैप है। मतलब गैप है मीन्स आइसोलेशन है, यहाँ पे लाइट गिरती है ना, ओके। सो एक दूसरे से वो अलग है, कोई इलेक्ट्रिक कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होगा दोनों के बीच में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोलेट। अब देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो 1 बाय 1 दी हुई है, किसके साथ क्या कनेक्ट हुआ है, सब कुछ ईजी है, बस आपको फिगर पे से ही आपको लिख देना है। कितने मार्क्स में आती है उस पर चलता है ना, 7 मार्क्स में आती है। तो आप ये सभी मत बताओ, ये बता दो, ये जाने दो, ये बता दो, 3 4 बता दो, 3 या 4 मार्क्स में तो कोई भी 2 लेके आप समझा दो चलेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये ए वाली फिगर है वो क्या है, एलईडी फोटो डायोड। तो उसमें क्या है, लेफ्ट साइड तो एलईडी आएगी कंट्रोल सर्किट में, ये पावर सर्किट में क्या होगा, फोटो डायोड होगा। सो बस वही है। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी जो है लाइट की, एलईडी की, ओके, इंटेंसिटी ऑफ एलईडी चेंजेस विद द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलईडी। सो एलईडी में से करंट पास होता है, वो चेंज होता है, तो उसी हिसाब से ये एलईडी ग्लो होती है ना उसके ऑन, तो वो लाइट को क्या करती है, एमिट करना, मतलब बाहर फेंकવું। તો એ જે લાઇટ ફેંકે છે ને એની જે ઇન્ટેન્સિટી છે એની તીવ્રતા એ કેવી થતી જશે, વધતી ઓછી, એ શાના પર આધાર રાખે છે, એલઈડીમાંથી કેટલો કરંટ પાસ થાય છે એના પર, બરાબર। એટલે એને આપણે શું કહે છે, कंट्रोल सर्किट। ख्याल आ गया, ओके। सो उसके साथ क्या हो जाएगा, जो फोटो डायोड का जो रिवर्स करंट है वो चेंज हो जाएगा, एंड फोटो डायोड हैज़ टू बी गिवन रिवर्स बायस, वो रिवर्स बायस में आना चाहिए, राइट। सो यहाँ से इस तरह से करेगा तो ये क्या हो जाएगी हमारी कंट्रोल सर्किट, और राइट साइड वाली कौन सी हो जाएगी, हमारी पावर सर्किट। सो 1 बाय 1 सब में यही है, कुछ नया नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या है, एलईडी फोटो ट्रांजिस्टर ऑप्टो कपलर है, राइट। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, एलईडी आएगी हमारी,
और राइट साइड पे क्या आएगा, फोटो ट्रांजिस्टर आएगा। बस यही है काम, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एलईडी फोटो डार्लिंगटन। तो लेफ्ट साइड एलईडी होगी कंट्रोल सर्किट में, पावर सर्किट में क्या होगा, फोटो डार्लिंगटन। मतलब यहाँ पे है ना 2 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ये इसको बोलते हैं डार्लिंगटन, राइट। नेक्स्ट है, उसमें भी क्या है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। ये जो है ना वो क्या देता है, मोर करंट ट्रांसफर रेशियो। ट्रांसफर रेशियो मीन्स क्या होता है, मान लो तो रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, राइट। तो वो ज़्यादा होगा, मतलब हमें आउटपुट में ज़्यादा करंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये है, राइट, इसका एक एडवांटेज। देन एलईडी LASCR मतलब लाइट एक्टिवेटेड SCR ऑप्टोकपलर। तो उसमें भी यही है, राइट साइड पे लाइट एक्टिवेटेड SCR होती है पावर सर्किट में, ओके। और वो क्या है, लार्ज DC लोड कैन बी स्विच ऑन बाय दिस। मतलब लार्ज DC जो हो ना લોડ જે હોય ખરો આપણે રાઈટ સાઈડ જે લોડ બરાબર છે તો એને બી એ ડ્રાઈવ કરી શકે છે। लार्ज DC लोड कैन बी स्विच ऑन बाय दिस। तो ये यूज़ करके हम जो लार्ज DC जो लोड होता है उसको भी हम स्विच कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है दूसरा, LED लाइट एक्टिवेटेड ट्रैक ऑप्टोकपलर। तो इसमें यहाँ पे ये जो है ना सिंबल किसका है, ट्रैक का है, ये किसका है, SCR का है, राइट। तो उसमें क्या चेंज है, राइट साइड ट्रैक आएगा लाइट एक्टिवेटेड, एंड दिस इज़ यूज इन ड्राइविंग द AC लोड। तो AC लोड को ड्राइव करने के लिए ये यूज़ होता है। अब है ना ये पैरामीटर्स दिए हैं, आप ये नहीं करोगे तो चलेगा। इसमें क्या है, राइज टाइम, फॉल टाइम मीन्स रिस्पॉन्स टाइम है। देन दूसरा क्या है, करंट ट्रांसफर रेशियो एंड आइसोलेशन वोल्टेज। तो शॉर्ट में याद रखो तो चलेगा। करंट ट्रांसफर रेशियो मीन्स रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, બરાબર। આઉટપુટ અને ઇનપુટ કરંટનો ગુણોત્તર, અને એને આપણે શામાં બતાવવાનો છે, પર્સન્ટેજમાં, એક્સપ્રેસ્ડ ઇન પર્સન્ટેજ, બરાબર છે। આઇસોલેશન વોલ્ટેજ મીન્સ आइसोलेशन वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेशन वोल्टेज, ओके। एंड रिस्पॉन्स टाइम जो है यहाँ पे लिखा है TR एंड TF, उसका मतलब क्या है, राइज टाइम एंड फॉल टाइम। सो इट कंप्राइजेज ऑफ द राइज टाइम एंड फॉल टाइम फॉर फोटो ट्रांजिस्टर। यहाँ पे वैल्यू दी है, TR एंड TF के है 2 and 5 माइक्रोसेकंड, ओके। तो ये स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। अभी ये स्टेट में है, अभी उसको ऑन स्टेट में आना है तो कितने स्पीड से आता है, कितने स्पीड से ऑफ होता है, राइट। सो स्विचिंग टाइम है एक्चुअली, ये राइज टाइम फॉल टाइम जो है ये बताता है। सो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 3-4 मार्क में है तो ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब उसका एडवांटेज है, तो यहाँ पे ये है ना कि ये ओवरव्यू जैसा दिया है आपको सिलेबस में, उसको समझने के लिए, हर एक वर्ड को समझने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, बट इतना टाइम हमें नहीं मिलता है अभी, ओके। और इम्पोर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो आप। तो यहाँ पे हम एडवांटेज देखते हैं, वो है ऑप्टो आइसोलेटर इज बेटर देन ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। सो ट्रांसफॉर्मर भी यूज़ होता है कपलिंग में, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा कौन है, ऑप्टो आइसोलेटर है। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, राइट। तो वो फोटोन पे अफेक्ट करती है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं। इन चॉपर, एक नया आया है, वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। चॉपर जो DC इनपुट होता है ना उसको वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है, मतलब अलग अलग DC की वैल्यू चाहे ना उसमें वो कन्वर्ट कर देता है, राइट। इफ़ मैकेनिकल कपलिंग इज़ यूज, मतलब चॉपर के अंदर जब मैकेनिकल कपलिंग यूज़ होगी देन क्या होगा प्रॉब्लम, नॉइज़, कॉन्टैक्ट बाउंस, ट्रांजिशन, ये सारे प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गए। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे जो है ऑप्टो आइसोलेटर जो है उसमें आएंगे नहीं, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टो आइसोलेटर आर क्विकर देन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, रिले एक्सेट्रा। सो जो
ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन है, देन रिलेज है, उससे स्पीड से ये आइसोलेशन होगा। ऑप्टो आइसोलेशन जो है वो क्विक है दोनों के कंपेयर में। ओके, अब देखो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एज अ स्विच, ओके, एज अ स्विच यूज होता है। व्हेन करंट पल्स इज पास्ड द फोटो ट्रांजिस्टर इज स्विच ऑन अ ओके। अब क्या है यहाँ पे है करंट पल्स, मतलब इस टाइप का पल्स आता है, पल्स उसको बोलते हैं पल्स। उसकी विथ एम्पलीट्यूड वो डिफरेंट रहता है, राइट। सो ये जो पल्स है वो पास होते हैं कहाँ से, कब, तब फोटो ट्रांजिस्टर इज स्विच ऑन और लाइट एक्टिवेटेड एससीआर और ट्रैक इज ट्रिगर्ड। मतलब ये जो डिवाइसेस है ना वो ट्रिगर होते हैं, मतलब कि ऑन होते हैं, समझ लो, राइट। सो एज अ स्विच ये यूज होता है कि जब ट्रिगर होगा तभी ऑन होगा। अब देखो नेक्स्ट, ऑप्टो कपलर कैन बी यूज एज अ लीनियर कपलर। सिग्नल इज कपल टू एलईडी थ्रू कैपेसिटर। मतलब સિગ્નલ જે ઇનપુટમાં આવે છે એ એલઈડી દ્વારા કેપેસિટર, એલઈડી અને કેપેસિટર દ્વારા એ શું થશે, કપલ થશે, મતલબ જોડાશે, એલઈડી સાથે જોડાશે, કોના દ્વારા, કેપેસિટર દ્વારા। સો બ્રાઇટનેસ જે છે એ ચેન્જ થશે। કેવી રીતે, બ્રાઇટનેસ ઇઝ ચેન્જ ડ્યુ ટુ ધ ચેન્જ ઇન ધ સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થ। તો જે સિગ્નલની સ્ટ્રેન્થ હોય તે હિસાબે એની જે બ્રાઇટનેસ છે એ ચેન્જ થશે। એન્ડ ધ કરંટ થ્रू ધ फोटो ट्रांजिस्टर चेंजेस अकॉर्डिंगली। और वही हिसाब से जो करंट है फोटो ट्रांजिस्टर में से जो पास होता है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। सो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपको लिखना है तो एज अ स्विच शॉर्ट में, कैन बी यूज एज अ लीनियर कपलर। बस ऐसे शॉर्ट में लिख दो तब भी चलेगा, ये डिटेल में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मार्क्स कम है, 3 या 4 मार्क्स है, शॉर्ट में लिखो, राइट। एज अ स्विच, एज अ लीनियर कपलर ये यूज़ होता है। तीसरा क्या है, ऑप्टो आइसोलेटर आर यूज इन अ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन वेर आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड। કે મેડિકલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્ટ્રુમેશનની અંદર યુઝ થાય છે કે જ્યાં આઇસોલેશન જરૂરી છે, બરાબર। કંટ્રોલ અને પાવર સર્કિટ વચ્ચે આઇસોલેશન જરૂરી છે, ત્યાં યુઝ થશે મેડિકલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનમાં, રાइट। इट इज़ यूज इन मॉड्यूलेटेड लाइट रिले। अब मॉड्यूलेटेड लाइट रिले का मतलब क्या होता है, एक्चुअली एक टाइप का एक स्विच ही होता है कि वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रे होते हैं उसको हमें फोटो मतलब के लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है ऑप्टो में, राइट। सो एक सिंपल से आप याद रखो कि एप्लीकेशन एज अ स्विच, एज अ लीनियर कपलर, यूज ऑल्सो इन अ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यूज इन अ मॉड्यूलेटेड लाइट रिले। तो ये डिटेल में देखने की ज़रूरत है नहीं, आपको शॉर्ट में याद रखना है सब कुछ। यहाँ पे भी एडवांटेज भी आपको शॉर्ट में ही याद रखना है। मतलब ये 3 लाइन दी होती है तो उसको 1 या 1.5 लाइन या 2 लाइन में कैसे लिखना है वो हमारे ऊपर चलता है। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वही आप हाईलाइट करके वो लिखो। ज़्यादा लिखने की, आप ज़्यादा पेज में लिखोगे, ज़्यादा लाइन लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है बस वही लिखो, बाकी की मत लिखो, मार्क के हिसाब से लिखो, राइट। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन में, ये यूनिट में आप देखोगे तो लास्ट टॉपिक होगा। सो ये यूनिट के अंदर अभी एक टॉपिक बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।